सेहो को साइड में ले जाया गया। एटमॉस्फेयर सीरियस था। मास्टर ने सीधा बोला, ये बात सबके सामने नहीं हो सकती। ये तुम्हारी बॉडी तुम्हारी कंडीशन के बारे में है। सेहो ऑलरेडी समझ चुका था मिस्टीरियस ड्रैगन स्टार फिजिक्स, और मास्टर ने कंफर्म कर दिया, मैं भी आई चार्ट जानता हूँ और तुम्हारी कंडीशन महसूस कर सकता हूँ। सेहो के लिए ये एक बड़ा मोमेंट था, क्योंकि पहली बार कोई उसकी असली पवन को समझ रहा था। फिर मास्टर ने एक ऑफर दिया, मैं तुम्हें आई चार्ट सिखाना चाहता हूँ। सेहो अंदर से स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ये अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ चेंज कर देगी। लेकिन बाहर से वो काम था और सीधा बोला, प्लीज मुझे सिखाइए मास्टर। और इस तरह ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। मास्टर ने उसे एक पावरफुल टेक्निक इंट्रोड्यूस की, सुप्रीम इन आईसी डिवाइन आर्ट्स। लेकिन जैसे ही उसने सेहो को चेक किया, वो शॉक हो गए। इसके मेरिडियन ऑलरेडी ओपन है। सेहो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी बॉडी एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर चुका था। मास्टर ने सिचुएशन समझ ली और सीधा बोला, अच्छा है, फिर हम डायरेक्ट रियल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद नो मर्सी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ, स्टामिना, एंड्योरेंस, सेहो को लिमिट तक पुश किया गया। मैं तुम्हें इतना ट्रेन करूंगा कि तुम मुझे गाली दोगे। लेकिन उसके पीछे रीजन क्लियर था, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। अब मैं तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि तुम अपनी जान बचा सको। सेहो के लिए ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये सर्वाइवल था। अब सेहो की लाइफ सिंपल हो गई थी, काम, ट्रेनिंग और फिर काम। वो सोच रहा था वेकेशन में आराम करूंगा, लेकिन रियलिटी और ज्यादा काम। जीबीओ ने सीधा उसे फिर काम पकड़ा दिया। सेहो समझ गया, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और तब एक नया केस आया। एक लैंड ओनर संग जोंगजू, उसने हेल्प मांगी। प्रॉब्लम सिंपल लग रही थी, टैक्स रिकॉर्ड में कुछ मिसमैच था, लेकिन अंदर की बात कुछ और थी। ऑफिशियल कुछ स्पेसिफिक चीजें ढूंढ रहे थे। सेहो सीरियस हो गया, वो क्या चीज हो सकती है। तब आंसर मिला, एक ऐसी डॉल जो खुद से नाचती है। रूम एकदम साइलेंट हो गया। सेहो के दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ, ये नॉर्मल केस नहीं है। और यहीं से एक नया मिस्ट्री शुरू होता है। एक अजीब रिक्वेस्ट, एक ऐसी डॉल जो खुद से नाचती है। पहले ये बस एक वारिस चीज लग रही थी, लेकिन जैसे ही डिटेल सामने आई, सब कुछ सीरियस हो गया। ये रिक्वेस्ट किसी नॉर्मल आदमी की नहीं थी, ये इनडायरेक्टली जुड़ी थी लेडी जू से, एक पावरफुल और डेंजरस वुमन जिसने नोबल वुमन के बीच एक गेम स्टार्ट किया था। गेम सिंपल था, हर महीने एक चैलेंज, रेयर आइटम लाओ, और धीरे धीरे ये गेम ऑब्सेशन बन गया। लोग पैसा बर्बाद करने लगे और कुछ लोग तो बर्बाद हो गए। सेहो को एक बड़ा कनेक्शन समझ आ गया। पिछली लाइफ में लैंडलॉर्ड्स रीन हुए थे, शायद उसके पीछे लेडी जू ही थी। अब डिसीजन लेना था, हेल्प करे या दूर रहे। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन सेहो ने अपनी पास्ट याद की। मैं वापस आया हूँ सब बदलने के लिए, और उसने डिसाइड कर लिया, मैं ये आइटम लाऊंगा। उसे पता था ये डॉल कहाँ से आई थी, एक आर्टिसियन जिंगांसी प्रोविजंस। प्लान सिंपल था, आइटम लाओ, डायरेक्ट कंप्लीट अवॉइड करो और टाइम बाय करो, क्योंकि बहुत जल्दी एम्परर खुद इस गेम को बैन करने वाले थे। मतलब सेहो को बस तब तक सर्वाइव करना था। और इसी तरह सेहो अपनी पहली ऑफिशियल एक्सपेडिशन पर निकल पड़ा। टीम स्ट्रॉन्ग थी, गार्ड, एस्कॉर्ट सब रेडी। सबको लग रहा था ये मिशन स्मूथ होगा, लेकिन सेहो को पता था कोई भी मिशन इतना सिंपल नहीं होता। रास्ता डेंजरस था, स्नो, स्लो मूवमेंट, थकान, और फिर अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर। एक एस्कॉर्ट ग्रुप मिला और उन्हें इनवाइट दिया, चलो थोड़ा रेस्ट कर लो। सबको ये नॉर्मल लगा, लेकिन सेहो का इंस्टिंक्ट अलर्ट हो गया। ग्रीन फॉरेस्ट बंडित, ये एरिया। उसके दिमाग में एक नाम फ्लैश हुआ, वो आदमी, और उसे समझ आ गया आगे कुछ बड़ा होने वाला है। नॉर्मली ये डेंजरस सिचुएशन होती, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। पंडित ने अटैक नहीं किया, बल्कि वेलकम किया।
उनका लीडर था जांग डेसो, एक डेंजरस नाम लेकिन सरप्राइजली काम और रेस्पेक्टफुल आदमी। उन्हें सबको रेस्ट और फूड ऑफर किया। सब रिलैक्स थे लेकिन सेहो ऑब्जर्व कर रहा था ये लोग इतना जेनरस क्यों है। और फिर उसे समझ आ गया ये जेनरसिटी नहीं मजबूरी है। उनके पास रिसोर्सेस कम थे फिर भी वो गेस्ट को अच्छा ट्रीट कर रहे थे। मतलब वो इनडायरेक्टली ज्यादा टोल लेना चाहते थे लेकिन फोर्स यूज नहीं करना चाहते। सेहो ने सीधा पॉइंट उठाया, लगता है आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो। सब शौक हो गए, ऐसे ओपनली कोई बंडित लीडर को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। टेंशन बिल्ड हो गया लेकिन जंग डेंसो ने रिएक्ट नहीं किया। वो हंसा और बोला तुम गलत नहीं हो। और यहीं से सेहो ने अपना गेम स्टार्ट किया। उसने सिंपल सॉल्यूशन दिया, प्रॉब्लम स्नो है, रास्ता ब्लॉक हो गए हैं इसलिए लोग आ नहीं पा रहे हैं। फिर उसने बोला अगर तुम खुद रास्ता साफ करो तो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा टोल मिलेगा। सब स्टोन रह गए, इतना सिंपल सॉल्यूशन और किसी ने सोचा ही नहीं। जांग डेसो इम्प्रेस हो गया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुम क्या चाहते हो। सेहो हल्का सा मुस्कुराया, प्राइवेट में बात करते हैं। क्योंकि अब वो सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा था, वो अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा था और उसके दिमाग में ऑलरेडी नेक्स्ट मूव रेडी था। ये पंडित फ्यूचर में काम आ सकता है।